ओम शांति। जयपुर में एक मंदिर था गोविंद जी का, कृष्ण का, और उस मंदिर में बहुत सारे ब्रह्मचारी रहते थे और वो सभी पुजारी थे। 18वीं शताब्दी वहाँ के राजा ने किसी कारणवश उन सभी पुजारियों को अपने राजमहल में बुलाया, और जब उनको ये बुलावा आया कि तुरंत राजा ने बुलाया है, वो सभी पुजारी थे, उन्होंने मना कर दिया आने से। हम नहीं आएंगे, हम पर कोई शासन नहीं कर सकता। तो राजा ने सोचा, ऐसा मैंने कितनी बार बुलाया इनको, पर ये लोग नहीं आते, इतनी कौन सी इनमें शक्ति है कि मेरी भी आज्ञा का अवज्ञा करते हैं ये लोग। तो उन्होंने मंत्री से चर्चा की और एक युक्ति निकाली। वो सारे पुजारी जो थे उन सब की शादी करवा दी, जो कि सारे ब्रह्मचारी थे। और जब सबकी बहुत अच्छे से शादी हो गई, राज परिवार की तरफ से, राजा की तरफ से, उसके बाद फिर राजा उनको जब बुलाता तुरंत वो आ जाते और कहते आपने क्यों बुलाया, हम खुद आ गए होते, आप क्यों आए, इस तरह की बातें करते। क्योंकि अब उनके पास एक परिवार था, अब उनके पास गृहस्थी थी, अब उनको चिंता थी अपने परिवार की, गृहस्थी की, संसार की। पहले जो थे वो निर्बंधन थे, किसी से नहीं डरते थे, परंतु अब जब भी न्योता आता था तुरंत आके हाजिर हो जाते थे। जो चाहिए, क्या हम कर सकते हैं आपकी खिदमत में, हम तैयार हैं। एक जीवन था जो निर्बंधन था, और अब का जीवन है वो बंधन वाला है। और जहां बंधन वाला जीवन है वहां पर चिंताएं है, मोह है, कुछ खो जाने का भय है। बाइबल में लिखा है, He that is unmarried, he that is married thinks of his wife that how he may please her, and he that is unmarried thinks of the Lord that how he may please the Lord. जो विवाहित है वो ये सोचता है कि मैं अपने पत्नी को कैसे खुश करूं, और जो अविवाहित है वो ये सोचता है कि मैं भगवान को कैसे खुश करूं। तो कुमार जीवन श्रेष्ठ जीवन है, शक्तिशाली जीवन है। लास्ट संडे की मुरली कुमारों से मुलाकात। कुमार अर्थात विजयी, कुमार अर्थात एक रस, कुमार अर्थात शक्तिशाली, कुमार अर्थात तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले, कुमार अर्थात नॉलेजफुल, कुमार अर्थात माया के हर रूप को जानने वाले। जैसे किसी को बुखार हो, तुरंत, अभी आया नहीं है बुखार, पर आने वाला है, पहले से ही पता चल गया, तुरंत इलाज करने वाले। परंतु जो बेखबर है, बुखार है फिर भी घूम रहे हैं, माया के हर रूप को, माया के हर दाव को, माया के हर स्वरूप को जान लेना। और कुमार जीवन में सबसे बड़ी तपस्या, सबसे बड़ा पुरुषार्थ है ब्रह्मचर्य। तो आज की इस क्लास में इसी ब्रह्मचर्य की हम चर्चा करेंगे। ब्रह्मचर्य का कवच। डायरिया जिनकी पीछे थी वो ले सकते हैं वापस। ये एक ऐसा टॉपिक है कि कईयों ने इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा भी है, सुना भी है, जाना भी है, समझा भी है, परंतु फिर भी नया चिंतन, नए विचार, नए रियलाइजेशन की आवश्यकता है। जैसे उपनिषदों में दिखाया है, एक शिष्य अपने गुरु के पास जाता है और कहता है कि मुझे कोई ऐसा मंत्र दो जो आज तक किसी को ना मिला, ऐसा एक मंत्र जिससे मैं चमत्कार कर सकूं, ऐसा एक मंत्र दो कि जिससे मैं मुक्त हो जाऊं। गुरु कहता है पहले कुछ साल तुम्हें हमारे पास सेवा करनी पड़ेगी। वो कुछ साल सेवा करता है और फिर थक जाता है, कहता है कब आप मंत्र दोगे, इतने साल हो गए।
गुरु कहते हैं ठीक है आओ, मैं तुम्हें मंत्र देता हूं, और कान में मंत्र देते हैं ओम। बहुत खुश हो जाता है, रोज मंत्र जाप करने लगता है ओम ओम ओम। एक दिन ऐसे ही शहर गली में घूमने जाता है, गांव में, तो देखता है एक सत्संग चालू है। सत्संग पूरा हुआ और व्यक्ति ने कहा महाराज जी ने ओम शांति। उसको लगता है ये तो मेरा मंत्र है, ये तो इनको भी पता है पहले से, क्या मेरे गुरु ने मुझे छल दिया है? और आगे बढ़ता है। कोई भजन कीर्तन हो रहा होता है, कीर्तन समाप्त होता है, सब लोग कहते हैं ओम। वो कहता है ये तो इनको भी पता है, फिर गुरु ने तो कहा था ये गुप्त मंत्र है। फिर आगे बढ़ता है, देखता है सभी लोग ओम तो सहज सहज बोल रहे हैं, इसका मतलब गुरु ने मेरे साथ छल किया है। ये कहानी उपनिषद की कहानी है। वापस गुस्से गुस्से से आता है और कहता है कि आप तो कहते थे ये गुप्त मंत्र है ओम, पर ये तो सभी को पहले से ही पता है, फिर गुप्त कहां से हुआ और मुझे ही आपने दिया, ये कहां से हुआ? और इससे मुक्ति होगी और इससे चमत्कार होंगे, ये कैसे? गुरु कहता है मैं इसका रहस्य तुमको बताता हूं। एक पत्थर देता है गुरु उसको और कहता है जाओ इसका मूल्य पता करके आओ, पर बेचना मत। वो पत्थर लेता है चमकीला और जाता है बाजार में, मंडी में। एक व्यक्ति सब्जियां बेच रहा है, उसको पूछता है इसका क्या दोगे? वो कहता है मैं लेने के लिए नहीं, बेचने के लिए बैठा हूं। वो कहता है बताओ तो सही। वो कहता है ये तो पत्थर है, पत्थर का क्या मूल दूं मैं तुमको? ये लो थोड़ी सब्जी ले जाओ इसके बदले में, मेरे तोलने के काम आएगा ये पत्थर। वो कहता है दे दो वापस, बेचना नहीं है। और आगे बढ़ता है, दूसरी दुकान में जाता है। वो कहता है ये पत्थर है, कुछ काम का नहीं। और आगे बढ़ता है, शराब खाने में पहुंचता है। वहां पर कुछ महिलाएं बैठी है, राजकुमारी है। वो कहती है हमारे पास तुम आए हो, कुछ तो तुमको हम देंगे, ये लो थोड़ा सा सामान। वो कहता है बेचना नहीं है। एक जोहरी के पास जाता है, जोहरी उस पत्थर को देखता है और कहता है ये पत्थर तुमको कहां से मिला? ये तो बहुत कीमती पत्थर है, मैं इसके 100 अशर्पिया तुमको दे सकता हूं। वो कहता है बेचना नहीं है। और आगे जाता है, एक बहुत बड़ा जोहरी मिलता है। वो कहता है ये पत्थर तुमको मिला कहां से? ये तो ऐसा है कि इसका आकलन तो मैं भी नहीं कर सकता, ये तो बेचा ही नहीं जा सकता। ऐसा पत्थर सारे विश्व में, संसार में कहीं है ही नहीं, ये सबसे अमूल्य हीरा है। वो वापस लेता है, वापस आता है। गुरु पूछता है क्या हुआ? वो सारी घटना बताता है। गुरु कहते हैं वैसे ही ओम का उच्चारण सभी कर रहे हैं, ओम का अर्थ भी सभी जानते हैं, सभी जानते हुए, उच्चारण करते हुए, बोलते हुए भी उसके अर्थ को नहीं जानते। मुरलियां सभी पढ़ रहे हैं, सुना रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, भगवान के महावाक्यों को यहां से वहां भेजा जा रहा है, परंतु अर्थ कोटों में कोई और कोई में कोई ही जानता है। उसी तरह ब्रह्मचर्य शब्द का उच्चारण, ब्रह्मचर्य शब्द की साधना, ब्रह्मचर्य की चर्चा, उसकी किताबें हजारों है, परंतु अर्थ जानने वाला, समझने वाला, उसमें स्थित होने वाला बहुत बहुत रेयर, बहुत कम लोग हैं। तो क्या करे जिससे ब्रह्मचर्य की यह साधना सहज हो जाए? शास्त्रों में एक जगह लिखा है कि कोबरा, सांप यदि डस ले तो भी व्यक्ति बचा जा सकता है, परंतु काम के दंश से नहीं बचा जा सकता है। शास्त्रों में लिखा है कि समुद्र को पिया जा सकता है, परंतु काम को वश में करना मुश्किल है। पर्वत गिर जाएंगे, परंतु काम को वश में करना मुश्किल है। हवा को वश में भी किया जा सकता है, काम को नहीं। ऐसी बातें शास्त्रों में लिखी। तो क्या हम करें जिससे ये साधना, ये तपस्या सहज हो जाए? कुमारों से मुलाकात, अव्यक्तवाणी 1972। ये शरीर सांप है, बाबा ने कहा। अगला वाक्य, सांप में विष होता है।
सभी कुमारों को बाप दादा चेतावनी दे रहे हैं, आगाह कर रहे, सावधान कर रहे हैं। आज से केवल और केवल मस्तक मणि को देखना, देह को नहीं। प्रतिज्ञा करो बाप के सामने और स्वयं से। बाबा के महावाक्य है। तो इस ब्रह्मचर्य की साधना के लिए ऐसी 16 बातें आपको हम बताएंगे, जिसको अपने जीवन में लाना है, जिससे ये पुरुषार्थ दमन ना हो जाए, सप्रेशन ना हो, परंतु सब्लिमेशन हो जाए, उदात्तीकरण। सबसे पहली बात जिसके वजह से ये साधना सहज हो जाए, सबसे पहली बात है स्वयं को बिजी कर देना। फुर्सत सभी विकारों की जड़ है। एक श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा विकारों की तरफ आकर्षित नहीं होते, परंतु जब अकेलापन आता है और खाली होता है, वो खालीपन उसे खाता है और वो उस खालीपन को भरना चाहता है, और कभी कभी ज्ञान योग से भर नहीं पाता और फिर विकारों की ओर जाता है। प्रकृति का नियम है नथिंग स्टेज वैक्यूम। जहां पर भी वैक्यूम होगा कुछ ना कुछ आ जाएगा। और मन भी ऐसा ही है। अगर उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए, जैसे आज का दिन ऐसे ही छोड़ दिया जाए, कोई प्लानिंग नहीं है सारे दिन की क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो जो बीच के दोपहर के 10 मिनट, आधा घंटा या रात को सोने से पहले का समय है, उस समय विकारों का आकर्षण तीव्र हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती से किसी ने पूछा था कि आप अकेले रहते हो, ब्रह्मचारी हो, क्या काम विकार आपको नहीं सताता? उन्होंने कहा था सताता है, रोज ही आता है। कमरे के बाहर दस्तक देता है, ठक ठक, मैं आऊं? मैं कहता हूं अभी मैं बिजी हूं, थोड़ी देर के बाद आना। क्योंकि उनको अपनी किताबें लिखनी थी। सत्यार्थ प्रकाश सबसे बड़ी किताब है आर्य समाज की, मूलाधार, जिसमें सभी वेदों का संकलन है, जो उन्होंने अपने जीवन काल में लिखी और उसके लिए कितनी साधना करनी पड़ी। वो अपने लेखन में बिजी रहते थे। उन्होंने कहा मैं अपने आप को इतना व्यस्त रखता हूं सारे दिन भर कि वो जो आता है वो बाहर ही रह जाता है। सबसे पहला काम कुमार जीवन में जो करना है वो है स्वयं को क्या कर देना, इतना बिजी कर देना, इतना बिजी कर देना। इसलिए बाबा ने कहा सब प्रकार की सेवा करने वाले, हार्ट से हार्ट सेवा करने वाले, स्थूल सेवा करने वाले कुमार। शरीर की भी शक्ति है तो मन की भी शक्ति है। ना नहीं करना, जो सेवाएं दी गई जहां पर लग रहा है शरीर की शक्ति से परे की सेवा है, वो भी करना। यज्ञ के शुरुआत में, इतिहास में पहले कुछ भी सुख सुविधाएं सामग्रियां नहीं थी। बड़े बड़े पतीले उठाना, बड़ी बड़ी हांडियां, बड़े बड़े वो पांडव भवन में लकड़ियां लाना, सारे दिन भर में, और एक ही भाई 5-6 प्रकार की सेवा करते थे। मल्टीटास्किंग, मल्टी वर्क। अभी जहां एक डिपार्टमेंट में 10 लोग हैं, एक समय था जहां पर एक ही व्यक्ति वो सारे काम करता था। एक भाई ने अनुभव सुनाया था मधुबन के कुछ समय पहले। उन्होंने कहा था हमारे डिपार्टमेंट में मैं अकेला ही था उस समय, 70s में। बहुत सारा काम करना पड़ता था, ये भी करो, वो भी करो, ये भी करो, वो भी करो, वो भी करो। और जब दादी प्रकाशमणि को पता चला तो दादी ने कहा इस भाई के साथ किसी और को देना चाहिए, और किसी दूसरे भाई को रखा। तो ये जो पहला भाई था वो दादी के पास गया। दादी ने कहा खुश हो अब? वैसे खुश तो हूं, परंतु भाग्य बट गया। पहले सारा मेरा था, अब डिवाइड हो गया, अब वो आधा और मैं आधा। और इसी भाई ने ये अनुभव एक और सुनाया था। ओम शांति भवन में बाबा फल दे रहे थे, एक एक आ रहा था मधुबन निवासी, फल दे रहा था। तो ये भाई गया, तो बाबा ने एक फल दिया, फिर दूसरा फल दिया। वो जो ब्राह्मणी थी वो कहीं चली गई थी। फिर तीसरा फल दिया, वो देखते रह रहा।
फिर चौथा दिया, फिर पांचवा उसने फिर अपना कुर्ता ही सामने कर लिया, झोली, और बाबा डालते गए डालते गए डालते गए। और वो कह रहा था इधर आंखों से आंसू बह रहे, और भगवान दे रहा है दे रहा है दे रहा है। अपने आप को व्यस्त कर देना, दिनचर्या को ऐसा व्यस्त कर देना कि कहीं पर भी 10 मिनट खाली नहीं हुए, क्योंकि वही 10 मिनट आत्मघात कर देंगे। खुद को बिजी रखना सबसे अच्छा पुरुषार्थ है। किसी ना किसी कार्य में बिजी रखना। अपनी ही कुछ कुछ सीरीज चालू कर दो बुक्स की। दूसरा प्रिंसिपल है, पहला बी से ब्रह्मचर्य, बिजी। दूसरा आर, आर अर्थात रीडिंग। ब्रह्मचर्य शब्द का दूसरा शब्द है आर अर्थात पढ़ना। जो व्यक्ति पढ़ने का शौकीन होता है उसके जीवन में विघ्न कम होते हैं। जिसे पढ़ने की बहुत अच्छी आदत होती है, ये एक ऐसी आदत है जो स्पिरिचुअल लिटरेचर स्टडी करते रहता है, उसके जीवन में विघ्न थोड़े कम होते हैं। और जिसे पढ़ने की आदत ही नहीं है, सुबह क्लास में गए, मुरली सुन लिया, लिख लिया, आ गए, चिंतन जीरो, दिनचर्या में हजारों विघ्न आएंगे। तो कितना पढ़ना चाहिए रोज? मिनिमम, यस, कितना पढ़े? मिनिमम 50 पेजेस न्यू, सब कुछ करते हुए, सारी व्यस्त दिनचर्या में मिनिमम 50 न्यू पेजेस। ज्ञानामृत, प्यूरिटी, वर्ल्ड रिन्यूअल, स्पिरिचुअल लिटरेचर, अनुभव, कुछ ना कुछ नया पढ़ना है। जब तक पढ़ेंगे नहीं, ऐसा नहीं ये विषय तो मुझे पता है, समथिंग न्यू पढ़ने की ऐसी आदत डालनी है जिसमें नई चीज अंदर जाए, न्यू थिंग्स। और ये समझ के पढ़ना, इसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं, आज फिर से देखता हूं क्या कहा लोगों ने, क्या कहा इसके बारे में। और जरूरी नहीं कि जो पढ़ रहे सभी धारण किया जाए। तर्क बुद्धि से क्या काम का है वो उठाना, जो काम का नहीं है उसको फेंक देना। स्टडी, रीडिंग। तीसरा है अमृत वेला। जीवन की सभी समस्याओं का उत्तर है अमृत वेला। अमृत वेला रोज जिसका मिस हो रहा है, धीरे धीरे ऐसे ब्रह्मा कुमार जीवन में संसार के आकर्षण सारे निर्माण होने लगते हैं। और वो अमृत वेला केवल उठना और बैठना नहीं, वो अमृत वेला शक्ति रूपा हो, जागरण की अवस्था हो, चाहे सोने में कितना भी लेट हो जाए। जैसे मम्मा के लिए कहा, मम्मा एक बार कितना 11-12 बजे सोई, फिर भी उसकी उठने की आदत 2 बजे की थी। सबने कहा मम्मा आप लेट सोए, जल्दी क्यों उठे, लेट उठ सकते थे। मम्मा ने कहा एक श्रीमत तो मैंने पहले ही उल्लंघन कर दी, दूसरी भी कर दूं। केवल टाइम, क्वालिटी नहीं, क्वांटिटी भी बढ़ानी है टाइम पीरियड अमृत वेला का, क्योंकि तपस्या रात के सन्नाटे में होती है। और शक्तिशाली अमृत वेला करने की विधि है रात को जल्दी सोना, जल्दी उठना नहीं। जल्दी उठना यह परिणाम है। जल्दी उठना साधना नहीं है, साधना का परिणाम है। साधना जो होगी वो रात को हो, सोते समय। भक्ति मार्ग में कहा जाता है सोने से पहले ध्यान करके सो, और उनका ध्यान है केवल श्वासों पर ध्यान केंद्रित करना, जा रही है आ रही है, ऐसा करो और फिर सो जाओ, वो भी ठीक है। कम से कम बुद्धि सोशल मीडिया और संसार की बातों से तो परे रहे, मन को एकाग्र करके फिर सोना है, ताकि सोने की जो अंतिम अवस्था है वो ये उठने के बाद पहली अवस्था होगी। और सारे प्रश्नों के उत्तर अमृत वेला स्वतः ही मिलेंगे, किसी से पूछने से कुछ नहीं मिलेगा। किसी को दिन भर जो सोच, उससे उत्तर नहीं आता है। अमृत वेले जो चिंतन चलता है,
और जहां चेतना एकाग्र होती है वहां जो उत्तर मिलते हैं वो डायरेक्ट उत्तर आते हैं ऊपर से। दिनचर्या में हजारों लोग जागे हुए हैं, उनके वाइब्रेशंस काम कर रहे हैं वायुमंडल में। इसलिए यदि ब्रह्मचर्य सहज हो जाए, होना चाहिए, उसका पुरुषार्थ है अमृत वेला। बाबा के महावाक्य है कि अमृत वेला अपने आप को इतना प्रभु प्रेम से भर दो कि दिन भर में किसी भी देहधारी का प्रेम आकर्षित न करे या फिर किसी के लिए घृणा आकर्षित न करे, क्योंकि सारी माया दिन में ही आती है, या तो किसी से प्रेम या तो किसी से घृणा। और ब्रह्मा कुमार जीवन में सबसे बड़ी माया कौन सी है? ब्रह्मा कुमार जीवन में सबसे बड़ी माया कौन सी है? यस, नींद। अच्छा, और हाँ, संबंध संपर्क, और अलबेलापन, और मान शान, और दृष्टिवृत्ति, और लगाव झुकाव, और अच्छा खाना पीना, शौक, फैशन, और पुरानी आदतें, संस्कार। ब्रह्मा कुमार जीवन में सबसे बड़ी माया है ब्रह्मा कुमारी। ये सब जो बताया बहुत छोटा है, उसमें दो बातें, या तो लगाव या तो घृणा, या तो प्यार, आसक्ति, फैमिलियरिटी, या फिर नफरत। ये दो हिस्सों में ब्रह्मा कुमार बटे हुए। एक वो जिसको किसी से घृणा है, या फिर वो जो किसी के इतने ज्यादा संपर्क में है, इतने ज्यादा समीप है, इतनी ज्यादा फैमिलियरिटी है दो के बीच कि वही उसके लिए माया है। संसार की स्त्रियों से कोई आकर्षण नहीं, पर आकर्षण इधर ही ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुआ है और वही उसके पतन का कारण है। दोनों से मुक्त हो जाना, न काहू से दोस्ती न काहू से प्यार, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। न्यूट्रलिटी, ये देख लेना संसार के सभी संबंध इम्परमानेंट है, इम्परमानेंस, अस्थिर है, अल्पकालीन है। संसार के सभी संबंधों में दोष है, दुख है। इसके लिए सभी से प्यार या फिर किसी से भी कोई प्यार नहीं, ऑल और नन। जहां जहां मन आसक्त है, बंधा है, वो कारण है दुख का और माया का। और इस संसार में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वो है जो सब तरफ से निर्बंधन है, जिसको कोई नहीं बांध सकता, जो बंधन में है। संबंधों के सबसे बड़ा बंधन ही संबंधों का है, सूक्ष्म संबंध। कोई ऐसा व्यक्ति ऐसा लगता है इसको अपने जीवन की बातें सुनाए, ये शायद मदद करेगा, मदद न भी करे तो उसको सुनाने से अच्छा लगता है। आसक्ति, प्यार है। और एक वाक्य अपनी डायरी में तो नोट करके रखना है, दोष न ब्रह्मा कुमार का है और ना ही ब्रह्मा कुमारी का, दोष उम्र का है। द हार्मोन्स, एक अंग्रेजी ऑथर ने लिखा है, द हार्मोन्स हाईजैक्स द इंटेलिजेंस। विवेक का अपहरण कर जाते हैं हार्मोन्स, शरीर में उत्पन्न होने वाले रस। इसके लिए अनासक्त, प्यार सबसे, सम्मान सबके प्रति और बहुत ज्यादा सम्मान, परंतु आसक्ति नहीं, और दूसरी तरफ घृणा भी नहीं, नफरत भी नहीं। तो तीसरा प्रिंसिपल बताया अमृत वेला। चौथा H, होली कंपनी अर्थात सत्संग। ऐसी आत्माओं का संग जो तीव्र पुरुषार्थी है, श्रेष्ठ पुरुषार्थी है। ऐसी आत्माओं का संग
जो जागृत है, जिन्हें ये पता है ये कौन सा समय चालू है, जो सोई हुई चेतना नहीं है, जो अलबेले नहीं है, जिनके हृदय में वैराग है, ऐसी आत्माओं का संकल्प है। क्योंकि ब्रह्मा कुमार जीवन में आज तक जितने कुमार इस दुनिया से उस दुनिया में चले गए, उनका कारण था संग। हमने ऐसे ऐसे कुमार देखे हैं जिनका बचपन ही मधुबन में बीता, ओम शांति भवन की स्टेज में दादियों की गोद में जो पले, ओम शांति भवन की स्टेज पे जिन्होंने कितने ड्रामा नाटक किए हर फेस्टिवल में, वो आज यज्ञ में ही नहीं है। कहाँ चले गए? पढ़ाई करने संसार में गए, और वहां पढ़ते पढ़ते दोस्त मिल गए, ऐसे साथी मिल गए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी कहो। एक तो उदाहरण ऐसा है जो हमारे जैसा हमारे ही साथ पढ़ता था और डॉक्टर था और हॉस्पिटल में सेवा करता था, पढ़ाई के लिए बाहर गया और जाते समय प्रतिज्ञा करके गया सभी के सामने इतनी बड़ी सभा में कि बस अब मैं जा रहा हूं और आने के बाद संसार के बंधनों से छुड़ाए और बंधन में बांधे नहीं। और शक्तिशाली हम तभी है जब निर्बंधन है, जब इस संसार का कोई व्यक्ति हमारा दोस्त नहीं है या फिर सभी हमारे दोस्त हैं। विशेष ये मित्र है और वो मित्र है, शायद वही बंधन है जीवन में, उसको हटा दो तो पुरुषार्थ तीव्र हो जाए। और सारा कुछ करना है इधर, मेंटल डिटैचमेंट, बाहर से कुछ भी नहीं करना है, अंदर से अनासक्त होते जाना है, तो ही आगे बढ़ेंगे। उसके बाद में अगला ए, ऑटो सजेशंस। अगली विधि है ब्रह्मचर्य की अफर्मेशन, अर्थात आत्म सुझाव, जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं स्वमान। साइकोलॉजी में इसको कहते हैं ऑटो सजेशंस। अपने आप को सजेशन देते जाना, अपने आप को बताते जाना, अपने आप से बात करते जाना। और एक शक्तिशाली प्रश्न है, उसको अपनी डायरी में नोट करके रखना है, व्हाट आई एम डूइंग नाउ, मैं इस समय क्या कर रहा हूं। ये बहुत गहरा प्रश्न है। व्हाट एम आई डूइंग नाउ, मैं इस समय क्या कर रहा हूं। मेरा सारा जो पुरुषार्थ है वो पतन की ओर जा रहा है या उत्थान की ओर, मुझे नीचे की गिरा रहा है या ऊपर ले जा रहा है, क्या कर रहा है। व्हाट आई एम डूइंग नाउ। और रोज ये प्रश्न अपने आप से पूछना है, आत्म सुझाव देना, अर्थात अपने आप से बात करना, सेल्फ टॉक, सेल्फ अफर्मेशन, अपने आप को कोई एक संकल्प देना चिंतन के लिए। जैसे कोई एक दारू पीने वाला है, 3 प्रकार के अफर्मेशन, 3 प्रकार के आत्म सुझाव, 3 प्रकार के ऑटो सजेशंस होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा फ्यूचर टेंस, तीसरा नेचुरल। पहला प्रेजेंट टेंस, मैं इस आदत से मुक्त हो रहा हूं, बार 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 रिपीट करना, वर्तमान। दूसरा, मैं इस आदत से जल्दी ही मुक्त हो जाऊंगा, फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। और तीसरा, इस आदत से मुक्त होना सबसे आसान काम है मेरे लिए, इट्स वेरी इजी। इस 3 विभागों में संकल्पों को डिवाइड करना है। जिस भी आदत से, जिस भी संस्कार से, जिस भी विकार से, जिस भी एडिक्शन से मुक्त होना है, उसके लिए इन 3 चीजों का आधार। पहला संकल्प, ये हो रहा हूं। दूसरा संकल्प, हो जाऊंगा, जल्दी हो जाऊंगा। ये सिगरेट छोड़ना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, डी एडिक्शन सेंटर्स में ये 3 चीजें सिखाई जाती है। जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, ड्रग एडिक्ट्स, बहुत सीवियर ड्रग एडिक्ट्स, हमने ऐसे ऐसे पेशेंट्स देखे हैं ड्रग एडिक्ट्स के, आईवी ड्रग्स, मॉर्फिन और वो सब लेते हैं, एलएसडी, और विदेशों में तो बहुत ज्यादा है ये। इतना ड्रग्स लेते हैं, इतना ड्रग्स लेते हैं कि जब तक वो नहीं लेते वो नशा नहीं चढ़ता। वो तलब नहीं लेंगे तो बेचैनी होती है, वो लेना ही है।
और राजस्थान में बहुत ज्यादा है ये सब। चरस, गांजा क्यों लेते हैं? वो नहीं लेते हैं तो बेचैनी होती है, इसके लिए चाहिए वो। 30 साल से कोई ले रहा है, अचानक नहीं छूटेगी आदत। रिहैब सेंटर से पुनर्व्यसन केंद्र में रखा जाता है, वहां 6-6 महीने रहते, फिर भी फिर से चालू करते। इतने गहरे होते हैं वो एडिक्शंस। उसी तरह विकारों का एडिक्शन भी वैसा ही है। तो जैसे 3 बातें कही, रोज इसका संकल्प समाज, ये आदत छूट नहीं रही है, मैं इससे छूट रहा हूं, मैं जल्दी छूट जाऊंगा, फ्यूचर टेंस। और ये बहुत ही आसान है। अपने मन को कहना, ये तो बहुत ही सिंपल है, इससे तो इतने सब लोगों ने छोड़ दिया, इतने सारे ब्रह्मा कुमार ने छोड़ दिया, मैं नहीं छोड़ सकता। तो बहुत आसान है। उसके बाद में अगला कंट्रोल, उसके बाद में अगला है कंट्रोल। ब्रह्मचर्य की साधना में 4 बातें बताई जाती है। सबसे पहला है कंट्रोल, दूसरा है कंजर्व, तीसरा है डाइवर्ट और चौथा है सब्लिमेशन। पहला है जो तृष्णा है, इच्छा है भोग की और काम की, कंट्रोल। दूसरा है कंजर्व, जो शरीर में ऊर्जा है उसको संरक्षण करना, जितने छेद है उन सबको बुझा देना। अर्थात जो ट्रिगर्स है, वो ट्रिगर कोई किताब हो सकती है, कोई चित्र हो सकता है, कोई पोस्टर हो सकता है, कोई वीडियो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई एडवर्टाइजमेंट हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्त्र हो सकते हैं, कोई पुरानी याद और स्मृति या भूत का भोग हो सकता है। वो सारे गड्ढे, छेद स्टॉप कर देना। कंट्रोल, कंजर्व, डाइवर्ट, माइंड को डाइवर्ट कर देना, लड़ाई नहीं करते बैठना उससे। कल की जो अव्यक्त वाणी चलेगी उसमें बाबा ने कहा है, ये जो विकार है इनको दासी बना दो। एक दूसरी अव्यक्त वाणी है जिसमें बाबा ने कभी कहा था, युद्ध नहीं करो, उनको हराओ नहीं, हराओगे तो वो बदला लेंगे। जैसे कोई राजा हारता है तो बदला लेता है, उसी तरह विकारों को हराने का संकल्प नहीं करना है, बदला लेंगे। उनको परिवर्तित कर दो। काम को क्या कर दो, लोभ को क्या कर दो, मोह को क्या कर दो, अहंकार को क्या कर दो। लोभ को 5, वो कल चर्चा करेंगे हम, 5 विकारों का परिवर्तन किस में कर दो, ट्रांसफॉर्मेशन। तो तीसरा है डाइवर्ट, और डाइवर्ट करना है ज्ञान योग धारणा सेवा, GYDS, ज्ञान योग धारणा सेवा में मन को लगा दो, अपने आप इस विकार से मुक्त हो जाएगा। चौथा है सब्लिमेशन, अर्थात उदात्तीकरण, जो कहा ट्रांसफॉर्म, उसका रूप ही परिवर्तन कर देना। तो ये 4 चीजें हैं, कंट्रोल, दूसरा है कंजर्व, तीसरा है डाइवर्ट और चौथा है सब्लिमेशन। अब आते हैं पहले पर, कंट्रोल। कंट्रोल में 8 बातें हैं और कहा गया है, जगदीश भाई जी ने भी लिखा है अपनी किताब में और शास्त्रों में भी लिखा है, और शायद आपने बहुतों ने सुना भी होगा। ब्रह्मचर्य का जो सिद्धांत है, जो परिभाषा है, वो है इन 8 बातों का किसी भी स्थान पर, किसी भी समय और किसी भी परिस्थिति में उल्लंघन ना हो। अगर इन 8 में से एक का भी उल्लंघन होता है, स्थान पर, किसी भी समय और किसी भी परिस्थिति में, तो वो ब्रह्मचर्य का खंडन है। पहला दर्शन, पहला दर्शनम, संस्कृत शब्द है देखना। चलते चलते चाहे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, सन्यासी सन्यासिनी, भिक्षु भिक्षुनी, साधक साध्वी, संसार के लिए भी ये सिद्धांत बताया हुआ है कि चलते चलते कोई व्यक्ति दिख जाता है, स्त्री को पुरुष या पुरुष को स्त्री, सहज देख लेना, ये नेचुरल है, पहली बार देख लेना। दूसरी बार मुड़कर उसी व्यक्ति को देखना इच्छा है, और तीसरी बार मुड़कर उसी व्यक्ति को देखना वासना। और देखना है क्या? शरीर को देखना है तो केवल मस्तक मणि जो चमक रहा है,
और जो भी ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते हैं वो अंदर छिपी हुई काम वासना की तृप्ति देखकर करते हैं एक दूसरे को। पर हमारी दृष्टि कैसी है? दृष्टि पर बहुत गहरी गहरी मुरलियां चली है। अभी अभी एक मुरली थी दिव्य नेत्र, उसके बाद थी पहली थी दिव्य बुद्धि, फिर थी दिव्य नेत्र। फ्लाइंग सॉसर है, अंतरिक्ष का अंतर्मुखी यान है, रूहानी कौन सा सेट? रूहानी कौन सा सेट? अभी भी मुरली चली थी ना, वायरलेस सेट। 3 चीजों से कंपेयर किया था बाबा ने दिव्य नेत्र को। तो पहला ब्रह्मचर्य का खंडन है देखना। कैसे देखा जा रहा है? शरीर को देखा जा रहा है, काला है, गोरा है, काली है, गोरी है, क्या शरीर की तरफ ध्यान जा रहा है या आत्मा की तरफ जा रहा है? और जब जब शरीर को देखा जाएगा, देखने मात्र से विकारों का आकर्षण होता है। दूसरा स्पर्शनम, स्पर्श, टच। गीता में लिखा है ऑल टच बॉर्न हैप्पीनेस इज कंडीसिव टू पेन। जो भी स्पर्श से उत्पन्न सुख है उससे अंततः दुख ही उत्पन्न होगा। टच इंद्रिय से मिल रही है, इंद्रिय विषय से जहां मिल रहे हैं, अंततः रिजल्ट इज फ्रस्ट्रेशन, अल्पकालीन सुख फॉलोड बाय डिप्रेशन। दूसरा यह है स्पर्श। और स्पर्श केवल ऊपर के स्पर्श की बात नहीं है। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, यदि देह रूपी सांप को स्पर्श करते हो, हाथ से नहीं, संकल्प और नजर से। किससे? संकल्प और नजर से। तो बाप दादा उसे क्या कहते हैं? किसने पढ़ी है वो व्यक्तवाणी? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अछूत। क्या कहते हैं? ये मुरली में क्या कहा है? अगर शरीर रूपी सांप को संकल्प से या नजर से स्पर्श करते हैं, उसको बाप दादा जमादार, अछूत, अनटचेबल। और नहीं, उस क्रिया को क्या कहते हैं? महा 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 3 टाइम्स पाप। ऐसी अव्यक्तवाणी है। तो दूसरा है स्पर्श, तीसरा है प्रशंसा, स्तुति। किसी एक व्यक्ति की बहुत स्तुति करना, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी है, और अत्यधिक स्तुति करना मन में और दूसरों के सामने, ये ब्रह्मचर्य का खंडन है। दादी जान की हमेशा सुनाती है कि जब वो नए नए आबू में आए थे और सेवाएं चालू हुई, एक भाई का कोर्स कराया और वो भाई बहुत अच्छा था, और दादी भाग कर गई बाबा के पास और कहने लगी, बाबा ये भाई को जिसको कोर्स कराया एकदम निश्चय बुद्धि है, एकदम पक्का है, एकदम लग रहा है देवकुल की आत्मा है। ऐसा कोर्स उसने सुना कि बस उसको तो बस वो बाबा का आपका बन गया एकदम। बाबा उसको तो एकदम तीर लग गया। बाबा ने कहा, तीर उसको लगा या तुमको? एक मुरली पूरी इस पर भी है, किसी से प्रभावित न होना। सभी में विशेषता है, सभी की विशेषता की स्तुति प्रशंसा की, परंतु प्रभावित हो जाना अर्थात आकर्षित हो जाना अर्थात लगाव में आना और कामना उत्पन्न होगी, प्रशंसा। चौथा शास्त्रों का शब्द है केली। केली अर्थात खेलना, साथ साथ स्त्री पुरुष का खेलना। ये उस जमाने की लिखी हुई बातें हैं। वर्तमान में डिजिटल प्ले, एक मैसेज इधर से और एक मैसेज उधर से, खेल, ये रूठता है तो कभी वो रूठता है, कभी इधर कुछ तो कभी उधर कुछ। दिस इज ऑल्सो प्ले। पांचवा गुह्य भाष्य, एकांत में बैठ के चुपचाप बातें करना, किसी स्थान में या फोन पर, ब्रह्मचर्य का खंडन है। लंबी लंबी बातें,
किसी से क्या आवश्यकता है? मैक्सिमम 3 मिनट्स, दैट्स इट। क्यों बात करना है और किससे क्या बात करना है? और कोई किसी का कल्याण नहीं करता है यहाँ। जिसका कल्याण करना है बाबा करेगा। और वो सोचते हैं मैं इस कन्या का कल्याण कर दूं, और कन्या का कल्याण करते करते खुद ही का कल्याण हो जाता है। और वो सोचता है मैं उस बहन का कल्याण करता हूं, बेचारी दुखी है, और मोह में फंसते हैं। दादी प्रकाशमणि ने बहुत पावरफुल बात कही है कि शिव बाबा से ज्यादा मैं किसी से प्यार न करूं, पहला वाक्य। और दूसरा, उससे ज्यादा इस ब्राह्मण परिवार की कोई भी आत्मा मुझसे शिव बाबा से ज्यादा प्यार ना करे। यदि मैंने किसी को अपने प्यार में फंसाया है और वो बाबा से ज्यादा मेरी तरफ आकर्षित हो रही है, हो रहा है, वो भी बोझ है। इस परिवार की, इस ब्राह्मण परिवार की कोई भी आत्मा मुझसे शिव बाबा से ज्यादा प्यार न करे। गुह्य भाष्य। क्या बात करनी है और क्यों बात करनी है? व्यर्थ है सब। सबके पास मोबाइल है, कॉल से भी आगे फिर वीडियो कॉलिंग। व्हाट फॉर? क्या चेहरा देख के क्या करना है? टोटल वेस्ट। अगला, अध्यावसाय। अध्यावसाय अर्थात, उससे भी पहले संकल्प अर्थात समीप जाने का विचार। अगला है अध्यावसाय अर्थात वास्तव में समीप जाना। और लास्ट, क्रिया, द एक्ट। 8 चीजें किसी भी स्थान पर, किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में अगर होती है तो वो ब्रह्मचर्य का खंडन है। तो ये सारी 8 बातें आती है कंट्रोल में। दूसरा बताया था कंजर्व, जिसमें सारे छेद बुझा देने हैं, सारे होल्स, सारे ट्रिगर्स। तीसरा बताया था डाइवर्ट, माइंड को डाइवर्ट कर दो ज्ञान योग धारणा सेवा में। और चौथा सब्लिमेशन, जिसपे कल मुरली चलेगी। तो टोटल 16 बातें हैं ब्रह्मचर्य की। उसमें से कुछ आज हमने चर्चा की, कुछ कल सुबह चर्चा करेंगे। एक बार फिर रिवाइज करते हैं। सबसे पहला बताया, क्या कर दो? अपने आप को बिजी कर दो। इतना बिजी कर दो कि कोई टाइम ही नहीं है व्यर्थ के लिए, किसी के साथ बात करने के लिए, किधर उधर की चर्चा करने के लिए। दूसरा बताया आर, क्या कर दो? रीडिंग, अपने अध्ययन को बढ़ाना है। स्पिरिचुअल लिटरेचर की जो स्टडी है, ज्ञानामृत की मैगजीन आती है, लक्ष्य रखना है कि वो मैगजीन 10 दिन के अंदर पूरी पढ़ के हो जानी चाहिए। मंथ के फर्स्ट 10 डेज। मन को जब तक टारगेट नहीं देंगे वो नहीं पड़ेगा। तीसरा बताया, तीसरा अमृत वेला, जल्दी सोना ताकि जल्दी उठ सके और शक्तिशाली मिलन हो। भगवान के प्रेम में आत्मा जब भर जाएगी, सारे दिन भर उसे किसी देहधारी की आवश्यकता नहीं। चौथा बताया एच, होली कंपनी, ऐसी आत्माओं से दूर हो जाना है जो हमको गिरा रही है। ऊपर से मित्र दिखती है परंतु है वास्तव में आध्यात्मिक शत्रु। वो हर व्यक्ति जो हमें भगवान से दूर ले जाए उसे अपना शत्रु ही समझना चाहिए। Everything that takes us away from God is our enemy and an obstacle. Remove him. अगला बताया BRAHA, ऑटो सजेशंस अर्थात स्वमान। उसमें 3 कैटेगरीज, प्रेजेंट, फ्यूचर और नेचुरल। उसके बाद में बताया कंट्रोल, 6वां। तो इतनी बातें आज चर्चा की है, बाकी जो बची हुई बातें हैं वो कल चर्चा करेंगे। ठीक है, ओम शांति।